नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हरियाणा टुडे की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 6 में। बात की जाए नीलम पार्षद, इस समय हमारे साथ कुछ ही देर में उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे जहां हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आखिरकार वार्डों में विकास कितना हुआ या नहीं हुआ, लगातार हमारी मुहिम जारी है, सर्वे जारी है। 3 से 3.5 साल का कार्यकाल इस समय पार्षद का हो चुका है। लगातार कितने विकास कार्य करवाए, जनता की उम्मीदों पर किस प्रकार खरे उतरे, आइए कुछ हम बात करते हैं नगर निगम पार्षद के प्रतिनिधि से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका हरियाणा टुडे में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और पार्षद मैम का नाम और आपकी वार्ड की संख्या। मैं राजेंद्र शिशी और मेरी जो धर्मपत्नी है वो पार्षद है वार्ड नंबर 6 नगर निगम से। और उससे पहले मैंने स्टार्टिंग में घरौंडा से मैं एमिनेट पर्सन की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी थी मेरे को। उसके साथ साथ फिर दोबारा से रिपीट कर दिया। उसके बीच में ही पार्षद का चुनाव आया जो कि लेडीज़ वार्ड हो गया था, जिसके कारण मैंने अपनी धर्मपत्नी को इलेक्शन लड़वाया। जिस समय मैम ने चुनाव लड़ा उस समय वार्ड की प्रमुख समस्या क्या थी? उसके बाद 3-3.5 साल का कार्यकाल हो गया, उससे निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए? सर जी, एक तो सीवर की व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में थी वो नहीं थी, जिससे कि मैंने अशोक विहार, कमोपुरा और मदनपुर दहा में सीवर की जो समस्या थी उसका कार्य जोरों पे चल रहा है, जो कि प्रोजेक्ट 26 करोड़ का है। उससे ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है कमोपुरा में भी, और दहा जो शमशान घाट में काम चल रहा है एक प्लांट का। उससे पहले गांव दहा और मदनपुर, अशोक विहार और कमोपुरा में मैंने वाटर लाइन पूरी, जो कि पाइपलाइन बहुत पुरानी थी, कम से कम 30 से 40 साल पुरानी, उसकी वाटर लाइन की लाइन भी बनवाई थी। गलियां कितनी बनवाई है सर आपने? गलियाँ इससे पहले गलियों का काम कराया था, जिसमें कि अम्बेडकर कॉलोनी में गलियों का काम, और जो कि गलियों का काम कराया अम्बेडकर कॉलोनी में जहाँ मेरा निवास है वहाँ गलियों का काम भी कराया। और उसके साथ साथ सिरसी गांव में एक शमशान की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त थी कि बहुत बुरा हाल था। वहाँ पे ना कोई बाउंड्री वाल, आने जाने का रास्ता नहीं था। एक पुलिया बनवाई रजवाई के ऊपर, जो कि वजीरदार डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानी जाती है, वहाँ पुलिया बनवाई। उसके साथ साथ शमशान घाट की बाउंड्री वाल का काम कराया, एक शेड बनाया, 2 शेड बनवाए, और साथ साथ एक बरामदे की व्यवस्था कराई, जिसका काम अभी चल रहा है। उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं अपने यहाँ पे? अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे बर्मानंद चौक पे है। और गलियों की बात की गलियों जाए, में नालियों की बात की जाए, हाँ, कुछ नालियों नाला का नाला काम, निर्माण, गलियों का निर्माण। इसके अलावा एक गली बनवाई है दहा, जो कि चक्की से लेकर गुलाब कश्यप के घर तक की बनी है। उसके साथ साथ गलियों का काम इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा, जो कि 30 से 40 लाख का शहर में कराया। जो शहर के 4 बूथ पड़ते हैं ना, जो कि सीएम साहब की कंस्टिट्यूएंसी के हैं, उन 4 बूथों में 40 लाख का गलियों का काम कराया, जिसमें मेंटेनेंस के काम है। उसके साथ साथ वहाँ 2 चौपालों का कराया। एक कानक चौपाल है जो कि 8.5 लाख का, उससे पहले एक डकोर चौपाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान आपके गाँव में? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा जो गांव है अम्बेडकर कॉलोनी, ये तो 1984 में सरकार की अलाट करी हुई कॉलोनी है, जिसके हिसाब से सरकार ये कहती है जिसको एक बार अनुदान मिल गया दोबारा मिलता नहीं है। इसके साथ साथ सिरसी गांव है, उसमें लालडोरा नहीं है, जो कि 100 साल पहले से आबाद है और 100% डेवलप है सिरसी गांव। बट सरकार ने अभी उसको लाल डोरे के तरफ पे रजिस्ट्री करानी है, जो कि मैंने हाउस में पास करा दिया। 3.5 एकड़ है सिरसी गांव। आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, 5 लाख तक का कितने लोगों को बेनिफिट मिला आपके यहाँ से? आयुष्मान कार्ड का करीब जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कम से कम 200 से 250 लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है। और इसके साथ साथ कम से कम दहा और कमोपुरा में 2 जगह में कम से कम 200 से 250 मकान बन चुके हैं। आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है सर? मेरे वार्ड की जनसंख्या करीब 24 से 25 हज़ार है। वोट कितनी है सर? वोट यहाँ 16 से 17 हज़ार पड़ती हैं। तकरीबन हरियाणा सरकार को भी 7 साल हो चुके हैं।
भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका। अभी डीटीपी का तहसीलदार का मामला आया था। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार या हरियाणा सरकार इस मामले को पहले देखती तो शायद इन तक, इनके गिरबान तक पहले पहुंचा जा सकता था। जो कई करोड़, लगभग जो सूत्रों के हवाले से 500 करोड़ की बात हो रही है, कहीं 200 करोड़ की बात हो रही है, कहीं 1000 करोड़ की बात हो रही है, तो ऐसे गरीब व्यक्ति को तो नहीं चूसा जाता। तो क्या कहना चाहिए? ऐसा जी, ये जो पुरानी लतें लगी हुई अधिकारियों की, कर्मचारियों को जो लगी हुई हैं भ्रष्टाचार, उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो ऐसे तरीके से करते हैं कि जो आने वाली सरकार, जो पहले सरकार आई, इस सरकार को उनकी चोरियां पकड़ने में मतलब प्रूफ रंगे हाथों नहीं पकड़े गए। वैसे शिकायतें बराबर जाती रही, तोड़ फोड़ की, रिश्वत की शिकायतें बराबर जाती रही, बट ये रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री जी किसी भी हालत में उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर बात की जाए जो सूत्रों के हवाले से पता चला है, एक काली डायरी का जिक्र जरूर आ रहा है। विजिलेंस के पास है लगभग 130 नाम, जिसमें मंत्रियों के कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर भी शामिल हैं। तो अभी खुलासा विजिलेंस को करना, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जब तक बड़े आपा नहीं होते या किसी मंत्री का हाथ नहीं होता, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो जनता के खून को निचोड़े और करोड़ों रुपया डकार जाए? ऐसा है जी, ये जो हमारा देश और प्रदेश है ये भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ पड़ा है। जिसको देखो, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए खत्म तो होने का नहीं, इसमें सदियों लग जाती हैं। तो भ्रष्टाचार एक इतनी बुरा रोग है जो कि अगर इंडिया में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना तो सोने की चिड़िया बन जाए। लेकिन ये जो जैसा ये अधिकारी, कर्मचारी या जो भी आएगा, जो भी इस डायरी में आएगा, उसको मुख्यमंत्री छोड़ने वाले। बात की जाए, हम विकास की बात कर लेते हैं। जिस समय मैम पार्षद चुनकर आए और आज 3-3.5 साल के बाद कहीं ना कहीं सूरत बदली है। आपके गांव की बात की जाए, वार्डों की बात की जाए, अलग कॉलोनियों की बात की जाए, कहीं ना कहीं सूरत बदली है। अच्छा है जी, सूरत तो देखो काम बहुत ज़्यादा करा दिए हैं और अभी आधे हुए हैं। अभी आधे अधूरे काम इतने पड़े हैं कि बहुत ज़्यादा अभी काम बाकी हैं, जो कि अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से हो नहीं पाते। हम निगम के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है। ये कह देते हैं दफ्तरों में तो बैठते नहीं है, बस फील्ड में कहाँ गए जई साहब, कहाँ गए एसडीओ साहब, सब फील्ड में। अगर सीएम विंडो की बात की जाए, कई लोगों ने शिकायत की अपने, पर उनको रिजल्ट कईयों को 0 मिला है। कैसे मिला है? अधिकारी, कर्मचारी या जो सीएम विंडो में लगाए जाते हैं, आपस में ही लिखकर ऊपर पोर्टल पर लोड कर देते हैं। जनता में काफ़ी निराशा देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसा जी, मेरे को पिछला दूसरा प्लान हो गया सीएम विंडो देखते हुए। गरौंडा विधानसभा से मैं एमिनेंट पर्सन हूँ। मैं बगैर मौके पे जाए 100% जाके मौके पे जाके उसका समाधान करता हूँ। अगर गलती से कोई किसी वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाता तो उसमें कंप्लेनेंट के सिग्नेचर होते हैं, जब मैं उसको साइन करता हूँ, वरना नहीं तो मौके पे जाके जब कार्य को अच्छी तरह देख के, जब मैंने आज तक मतलब शिकायत का मौका नहीं दिया, कोई सीएम विंडो मैंने गलत की नहीं। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज़ चैनल से कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की तरफ बिल्कुल भी इंसान को ध्यान नहीं देना चाहिए, ईमानदारी से काम करनी चाहिए। मैं आमजन से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ईमानदारी से काम करिए, रिश्वत ना लीजिए और ना दीजिए। एक लास्ट सवाल हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे की सुविधा कोई अपने यहाँ पर जो ब्रह्मानंद चौक पे बताई थी, क्या जो पूरे वार्ड पड़ते हैं आपके, आगे आने वाले समय में भविष्य में जैसे क्राइम इतना ज़्यादा हो रहा है, करनाल भी क्राइम सिटी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनको पकड़ने के लिए तीसरी आंख बोला जाता है, कहीं ना कहीं विचार किया जाएगा या मुद्दा उठाया जाएगा आपके सदन में कि भी कम से कम सीसीटीवी कैमरे तो होने चाहिए? ऐसा है जी, मेन चौक पे तो हैं, जैसे कि मंडी वाला चौक है, उसके बाद नमस्ते चौक है, मीना घाटी, ये 3 चौक पड़ते हैं अपने इस वार्ड के। उसके बाद आप आ जाओ ब्रह्मानंद चौक है, वहाँ भी पड़ते हैं। बाकी आजकल तो लोकल भी सीसीटीवी कैमरे हैं, हर 100 मीटर के बाद गांव में भी मोस्टली सीसीटीवी कैमरे हैं, जिससे कि अपराधी को पकड़ने में बहुत सुविधा मिलती है। बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की, 2014 के अंदर जब वह सत्ता में आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ईमानदार व्यक्ति है, बिना सबूत की कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि सूत्रों से जो हमें पता चला कि पहले जो सरकारें होती थी, राइस मिलरों से पैसा लिया जाता था, गठड़ी की गठड़ी बांधकर
ले जाया जाता था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जब 2014 में श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए, उसके बाद आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली लगातार भ्रष्टाचार पर चोट की। लेकिन 7 साल के बाद बहुत लेट जागे। यदि इन करप्शन के जो कर्मचारी हैं इनको पहले ही धर दबोच लिया जाता तो शायद आज जो जनता का खून निचोड़ा गया है वह नहीं निचुड़ता। और टैक्स के रूप में जो जनता पैसा देती है, आखिरकार जो ये महंगी चीजें हो रही हैं, भ्रष्टाचार जो पनप रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह भी जरूर देखना होगा कहीं ईमानदारी के चलते हुए कभी ऐसा ना हो कि सत्ता को गुआ बैठे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा टुडे। हम आपको लगातार न्यू अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।